एक बार कहा भयो, दैत्यल की जो माता है कश्यप जी की पत्नी है, जिनको नाम है दिति। दिति ने एक बार प्राजापत्यम तो तत्तेजः पर तेजो हनन दिति दधार वर्षाणि शतम शंख माना सुरार्दना लोके तेन हता हृता लोके लोकपाला हृतौ जसः न्यवेदयन विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरण दिशाम। एक बार माता दिति ने जब गर्भ धारण किया तो जब इनके गर्भ में बालक आ गए, क्योंकि ये दैत्यों की माता हैं, साधारण तो है नहीं, कश्यप जी की पत्नी है, 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। इनके गर्भ से बड़ा भारी तेज प्रकट भयो है। वह तेज से सब देवता लोग संतप्त है लग गए, तपवे लग गए। वो दिति माता के गर्भ में जो तेज था उससे देवता लोगों को ताप होने लग गया, बहुत परेशान हो गए। तो जब बहुत परेशान हो गए, गर्मी बहुत लगने लग गई, बहुत ताप हो गया, तो श्री ब्रह्मा जी की चरण शरण में पहुंचे हैं। ब्रह्मलोक में जाके श्री ब्रह्मा जी के चरणन में प्रणाम किया है। भगवान, बड़ा भारी ताप लग रहा है, ये दिति माता की गर्भ में कौन है जिसका इतना भयंकर ताप है? तब ब्रह्मा जी बोले, देखो शांति से बैठ जाओ, कथा सुनो, परेशान मत हो। अच्छा, आप एक बात सोचो, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, काऊ बातें बहुत दुखी है, और वो हमारे पास आए और हम बातें कहें, अच्छा बैठो बैठो कथा सुनो, तो कैसी गुस्सा आएगी भीतर से। हमारे दुख है तो दूर करना, रे दुख सुनो ना है, समझो ना है, कह रहे कथा सुन लो। परंतु बड़े लोग जो आज्ञा देवे वो आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। वहां में अपने हित अनहित को विचार ना करना चाहिए। इसलिए देवता ने जब देखी कि हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दी कथा सुनो, मतलब कथा सुनो, फिर कुछ पूछने की दरकार ना है, बैठ गई। जी गुरुदेव आज्ञा करें। श्री ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई पूरे विस्तार से। एक बार की बात है, मानसा में सुता युष्मत पूर्वजाः सनकादयः। मेरे मानस पुत्र चारों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों बालक भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करवे को श्री वैकुंठ धाम में पधारे। ठाकुर जी के 2 द्वारपाल जय और विजय ने छड़ी लगा करके परीक्षा लेवे की दृष्टि से इनको रोक दियो है। इनके मन में थोड़ा क्रोध आयो, इनने शाप दे दियो, जाओ 3 जन्म तक राक्षस की योनि प्राप्त करोगे। भगवान नारायण पधारे हैं। नारायण ने सनकादिकन की खूब महिमा गाई और कही, देखो जय विजय ते कही, ये जो भयो है, ये तुमने छड़ी ते रोको और सनकादिकन ने शाप दियो, ये मेरी इच्छा से भयो है। आप लोग चिंता ना करो, तुम्हारे जो 3 जन्म होंगे, पहली बार में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरी बार में रावण कुंभकर्ण, तीसरी बार में शिशुपाल दंतवक्त्र, 3 जन्मन में मैं तुम्हारे कल्याण को कारण बनूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे काजे आऊंगा, चिंता मत करो। जय विजय को संतोष भयो, चलो कहीं भी रहें, काउसी योनि में रहें, कैसी परिस्थिति में रहें, बस ठाकुर जी हमारे संग में रहें, तो फिर सब चकाचक है। प्यारो, जो प्रेमी होता है वो परिस्थिति नहीं देखता, और जो प्रेमी ना है वो बार बार यूं ही सोचे, बस भगवान एक काम और बना दो मेरो, फिर देखो तुम्हारो भजन करूंगा। एक काम और रह जाए, फिर तो सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, और फिर तो मैं तुमको ही प्राप्त कर लूंगा। वो एक काम नहीं अटका देवे, 99 के पैर में पड़ो ही रहे आदमी। पर जो ठाकुर जी से प्रेम करें वो तो यूं कहें, अरे ठाकुर जी तुम तो मेरी कामना को ही नाश कर दो, हमें कामना चाहिए ही ना, हमें तो तुम चाहिए। ये कामना ही तो सत्यानाश करवे वाली है। जीवन की गति का हुआ एकोन्मुखी प्रवाह, चाह न कोई रह गई रही तुम्हारी चाह। केवल ठाकुर जी के बन जाओ तो
अच्छा, जय विजय ठाकुर जी के सदा सदा से हैं। ये द्वारपाल है तब भी ठाकुर जी के हैं। ये रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, शिशुपाल दंतवक्त बने, तब भी ठाकुर जी के हैं। काऊ परिस्थिति में इनने ठाकुर जी को चिंतन नहीं त्यागो। बस यही हम और आप लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी कैसी परिस्थिति हो प्यारो, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, कामना पूरी ना हुई तो ठाकुर जी छोड़ दें। आज से हम भगवान को ना मानेंगे, भगवान ने हमारी कछु ना सुनी, भगवान हमारी नहीं सुनता है। अरे भैया, भगवान तो चैटी के पग घुंघरू बाजे वो भी राघव सुनता है, वो भी ठाकुर जी सुन लेते हैं। ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, सबको देख रहे हैं। पर हमारे मन में कामना इतनी प्रबल है जाए। एक हमारे वृंदावन में छोरा है, वो बेचारो 10वीं कक्षा में लगातार 5 साल फेल है वो। और भैया बाने का कियो बिहारी जी के दर्शन करवे जायो करतो, सेवा कुंज में आयो करतो कभी कभी। तो जब 5वीं बार वो फेल है वे बारो से पहले वाले खूब ठाकुर जी की प्रार्थना करी, हे बिहारी जी अब की बार पास कर दियो, अब की बार पास। और जैसे ही फेल भयो भाई ऐसी रिसाई, मोती गुस्सा में बोलो अब मैं ना जाऊंगा कबो ठाकुर जी के दरबार में। है ही ना है, कोई बिहारी ना है, कोई कछु ना है, सब बेकार की बकवास की बातें। तब मैंने भाई समझाया, भाई मैं हूँ छोटो सो, मैं कथा थोड़ी कर दो। तब तो मैं हूँ 7-8 साल की उम्र रही हुई मेरी। मैंने की अरे भैया जी ऐसो चौंके रहे हो, अजी ठाकुर जी ला रहेंगे तो तुम कहाँ जाओगे? 10वीं में ही तो फेल भयो, 5 बार ही तो फेल भयो, 10 बार भी फेल है जाओगे तो कहा? ये पढ़ाई तो अंग्रेजन ने बनाई है ना, मैं काले की बनाई वही पढ़ाई को ना पढ़ पावे के कारण तुम ठाकुर जी छोड़ दोगे? बड़ी मुश्किल थी उनके समझ में आई। फिर जानो प्रारंभ किया बिहारी जी। तो भैया कामना यदि पूरी ना है रही है, कोई आपको काम ना भी बन रहे हो तो भी ठाकुर जी को दोष मत दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा 6 महीना को मान लो बालक है, अब तुम्हारा कोई काम ना बने तो तुम का गुस्से में वो बालक के उठा के पटक दोगे? लाए ना, क्योंकि तुम्हारी मतिबा में है कि ये मेरा बालक है। ऐसे ठाकुर जी हमारे अपने हैं, जब जय जय हमारे हैं तो फिर हमारी कामना पूरी होए चाहे ना होए, सारी सुविधाएं मिल जाएं, राजा बन जाएं या सब सत्यानाश हो जाए, भिखारी बन जाएं, गरीब हो जाएं, शरीर भी साथ ना दे तो भी ठाकुर जी को मत छोड़ो। ठाकुर जी ही हमारे अपने हैं, दूसरों कोई तो जय विजय शाप लग गयो सब है गयो, ठाकुर जी ना छोड़े। और यही लिए ठाकुर जी को ये बड़े प्रिय हैं जय विजय पार्षद। देखो सनकादिकन से क्या कह रहे हैं भगवान। श्री भगवान वाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। देखो ठाकुर जी के शब्द सुनो, भगवान नारायण कह रहे हैं एतौ तौ, ये दोनों जय विजय के लिए कह रहे, एतौ तौ पार्षदौ, ये दोनों जो पार्षद हैं मह्यम मेरे हैं। ये सनकादिकों के सामने कह रहे हैं भगवान एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। ये जो जय और विजय नाम के दोनों पार्षद हैं ये मेरे हैं, इनका अपराध मेरा अपराध है। भाई जैसे काऊ की गैया काऊ दूसरे के खेत में घुस के नुकसान कर दे तो सामने वाला गैया मैया पे तो हाथ उठाएगा नहीं, पर मालिक के पास आके बोलेगा तुम्हारी गैया ने हमारा नुकसान कर दिया, तुम करो भरपाई। तो जो मालिक हो गए बाकू दंड भुगतना पड़े। ऐसे ही मेरे जय विजय हैं, इनने जो अपराध किया है मैं इनकी ओर से क्षमा मांग रहा हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं। अब आप कल्पना कर लो कि भगवान ने जय विजय को कितनों अपना रखो है। और एक बात सुनो, सनकादिक ब्राह्मण हैं, इनकी खूब महिमा गाई ठाकुर जी ने। यहाँ पर जो भगवान ने ब्राह्मणन की महिमा गाई है बड़ी जबरदस्त। ब्राह्मण अगर प्रसन्न है जाए
तो मैं प्रसन्न नहीं जाऊं। बड़े बड़े यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा करके जो यज्ञ नारायण भगवान को ब्राह्मण प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही जब ब्राह्मण भोजन करता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। भगवान ने बड़ी महिमा गाई। एरा मेरा ये हाथ किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दे तो मैं इस हाथ से इस भुजा को काट दूंगा, यहां तक भगवान बोल गए। परंतु इतनी महिमा गाई ब्राह्मणन की, पर ठाकुर जी ने एक भी बार सनकादिक ये ना कही कि अच्छा चलो जो भयो सो भयो, आओ अब भीतर वैकुंठ में आ जाओ। द्वार पे ही सब बातें रही हैं और द्वार पे ही क्रोध आयो, द्वार पे ही जय विजय को सनकादिक ने शाप दियो और द्वार पे ही आके ठाकुर जी ने पूरी ब्राह्मणन की महिमा गा दी, पर भीतर ना बुलायो। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, सब ठीक है, आप योग्य मेरे रूप हैं, सनकादिक भगवान नारायण के अंश रूप हैं, पर मेरे जो सदा सदा के प्रेमी हैं, सदा सदा से जो केवल और केवल मुझ पे आश्रित हैं, मेरे ऐसे प्रेमी भक्तन को आपने क्रोध की दृष्टि से देखो है, आपने इन पे कोप कीनो, आपने इनको शाप दे दियो, या लिए आप पूज्य तो हैं परंतु भीतर वैकुंठ में जावे योग्य ना रहे, बाहर के बारी विदा कर दियो। प्यारो जो ठाकुर जी को है जावे ना, बाकी पूरी चिंता फिर ठाकुर जी करें, परंतु ध्यान रखियो समर्पण 100% होना चाहिए, 100%। 99.99 ना चलेगा, 99.99% ना चलेगा, पूरा चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरो बल पूरा बन, फिर देख मैं तेरे लिए का करूं। नरसिंह जी को बात बरियाए, अर्जुन के रथ को आंक दियो, द्रौपदी के चीर बढ़ाई दिए, जितनी भक्तमाल की कथा सुन लो सब में ठाकुर जी ने कृपा बरसा दी, सब करवे तैयार हैं। ये तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे। नंदा नाई सदन कसाई, गणिका वेश्या तारी, गणिका वेश्या को भी ठाकुर जी ने तार दिया। कैसो भी है, आप ये मत सोचो कि हम कितने बुरे हैं, हमने कितने पाप कर रखे हैं, आप ये सोचो हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। जय विजय पे ठाकुर जी ने विशेष कृपा बरसाई है। और भैया यही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के आज माता दिति के गर्भ में है। माता दिति एक पाप कर बैठी, छोटा सा अपराध कर बैठी। एक बार सायंकाल को समय हो, महाराजा कश्यप यज्ञ स्थल पे बैठे हुए, दिति के मन में संतान की कामना भई। सायंकाल को समय जो संध्या को समय हो गए, जो अभी चल लो है, अब है भी 12 नेक देर में सूर्यास्त से पहले को समय। तो कश्यप जी ने बहुत समझाया, देवी ये संध्या काल है, इसमें स्त्री पुरुष को आपस में मिलना नहीं चाहिए, पर ये दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने इनकी इच्छा तो पूर्ण कर दी, परंतु कही देखो देवी, शास्त्रन में नियम है, कोई सायंकाल के समय, संध्या काल के समय स्त्री पुरुष संयोग करें तो संतान राक्षस होगा, तुम्हारे राक्षस संतान होगी। दिति घबरा गई। मेरे पति ने बहुत समझाया पर मैं ना मानी। भगवान रुद्र कहूं दंड ना दे दे मेरे बालकन को, या भय के दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। तो आज जब गर्भ ते तेज प्रकट है वे लग गयो। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कथा देवताओं को सुनाई, तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण की इच्छा ते सब है रहे हो, या लिए तुम्हारो अहित ना होएगो, चिंता मत करो। हमारो आपको कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हारो देवताओं को बता रहे, देखो हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, पर देवताओं को आदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक काम करो। बोले जी प्रभु आज्ञा करें। बोले ठाकुर जी को भजन करो, आप भजन करो, बाकी सारी व्यवस्था ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे, चिंता मत करो। बस भयो भी ऐसो ही।
हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भैया, हिरण्यकश्यप ने शांत प्रकृति को, हिरण्याक्ष ने एक लड़ाकू उद्धत प्रकृति को। हिरण्याक्ष बड़ो भयंकर, प्रेम ते कहे जय श्री राधे, सब नाए बोले जय श्री राधे। एक बार का भयो हिरण्याक्ष के मन में लड़वे की इच्छा भई, यो के भुजान में खुजली हो वो, भुजान में जब खुजली सी मचे तो आदमी सोचे कहते तो आज भिड़ लूं, और हिरण्याक्ष एक लंबो चौड़ो समुद्र तो याके घुटने तक आयो करतो, या को जो मुकुट वो स्वर्ग तक कहवे पड़ती, या की आकांक्षाएं स्वर्ग तक को छूले बीमारी, लंबो चौड़ो हिरण्याक्ष। और भैया जब याके लड़वे की इच्छा भई तो ये चलो पृथ्वी में इधर विधर जहां देखे, अब जाकू ये देख ले, वो विचारो भय के मारे कांप तो, अरे भैया जी राम राम, भैया जी प्रणाम। और समझ गए आदमी, भाई देखो कोई कोई को लड़वे को ऐसा मूड रहे कि आप जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है और जबरदस्ती कंधाते कंधा टकरा दिया, और फिर उल्टो लड़ रहा है, चौरे दिखे लाए अंधो है गयो। अब अगर आप पूरी सहन कर गए तो कोई बात ना है, पर नेक बोले सोई राह रह जाएगी, तो टकरा रह जाएगी, फिर तो लट्ठम लट्ठे सब बच जाएंगे। तो काऊ काऊ के मन में ऐसी रे लड़वे भिड़वे की बड़ी, ऐसे हिरण्याक्ष। अब जाकी दृष्टि ते सब पहचान जावे ये तो भैया भिड़वे के मूड में आयो है। तो कोई कहे अरे ताऊ जी राम राम, अरे भैया जी, अरे तुम तो जीजा जी हो हमारे, अरे तुम तो का हो हमारे, पूज्य हो तुम्हारे का कहने। तो बेचारो सोचे कोई लड़वे वारो ना मिल लो, दो चार अंते पूछी, चौबई एक बात बताओ कोई पहलवान है तुम्हारी नजर में? तो एक दो महापुरुष संत लोग उन्हें बता दी, बोले भैया देखो पहलवान तो एक ही है दुनिया में, का नाम है? बोले बाको नाम है विष्णु, भगवान नारायण, बासी बड़ो पहलवान कोई ना है। तो यानी नाम तो सुन रखो विष्णु को, पर देखो ना ये है कैसो। तो अब ये एक बार वरुण देवता के लोक में पहुंच गए। वरुण देवता गदा के बड़े भारी योद्धा हैं। इसने सुनी वरुण देवता बड़े भारी गदा को जानकार हैं, गदा के जानकार हैं, झट पहुंच गए। वरुण देव ने दूर से देखी, ये कौन है भैया, ये देख लंबो चौड़ो। परिचय गुप्तचरण से पता लगाया, बोले दीदी को छोरा है, बड़ो बलवान है, राक्षस है, काऊ ना छोड़े, बड़ा भयंकर है। और वरुण देवता समझ गए, याते बढ़ूंगो काऊ ना काऊ हॉस्पिटल में मिलूंगो टूटो फूटो सो। तो